आज की इस कहानी के अंदर हम आपको आज एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 25 साल की कम उम्र में 5 करोड़ की संपत्ति और एक बड़ी गैंग बना ली, जिसमें उसके गिरगे ने आज तक उनका चेहरा भी नहीं देखा। चलिए दोस्तों, एक ऐसे गैंगस्टर की जुल्म की कहानी जो इतना बड़ा गैंगस्टर है 25 साल की उम्र में, जिसने पूरी गैंग खड़ी कर ली, करोड़ों की संपत्ति बनाई। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके गैंग के किसी भी गुर्गे ने उसका चेहरा आज तक नहीं देखा था। दोस्तों, अपने गैंगस्टर में मिले फोन पर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को शामिल करता था, जिसकी रडार पर कोई भी आ जाए वो ये नहीं देखता था कि सामने वाला कौन है, क्या है। सिर्फ ये कहता था कि 2 करोड़ दो, नहीं तो ठोक दूंगा। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है अमन साहू, जिसकी उम्र महज 25 साल की है। लेकिन जुर्म के किताब में इसके अपराध की संख्या इससे भी ज्यादा है। फिलहाल अभी ये झारखंड की राजधानी रांची की जेल में बंद है, लेकिन उसके अपराध करने का सिलसिला जेल में भी चल रहा है। चलिए दोस्तों, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आपको झारखंड के इस खतरनाक गैंगस्टर अमन साहू के जुल्म की दास्तान। अभी तक आपने कई राज्यों के गैंगस्टरों के बारे में सुना होगा जो जेल में रहकर अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं, लेकिन उन गैंगस्टरों को लेकर आप क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये तो गैंगस्टर होगा। ऐसा ही करता भी होगा जैसे कि दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर काला जेठरी, नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और ना जाने कितने गैंगस्टर, जिनके बारे में ऐसी बात कही जाती थी। लेकिन पीछे कुछ सालों में देखने को मिला कि युवा गैंगस्टर भी बहुत तेजी से अपराध की दुनिया में आगे थे और आपको एक नाम की वजह से लोगों के सिरदर्द बन जाती थी। तो दोस्तों, अमन साहू उस कैटेगरी में आता है। मूल रूप से झारखंड का रहने वाला गैंगस्टर अमन साहू मुख्य काम लूट, फिरौती, रंगदारी, हत्या। अमन साहू 25 साल की उम्र में इतना बड़ा गैंगस्टर बन चुका कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी उम्र में इसने 5 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति अर्जित कर ली। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात उसने खुद तब बोली थी जब वो पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस से कहा था कि रंगदारी का पैसा वसूलने के बाद वो रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में कई जगह पर जमीन खरीदी है। साथ ही उसने ये भी बताया कि पत्र रातू इलाके में उसने 5 से 6 लोगों की हत्या की और सभी की हत्या करने के बाद वो सबको कोयले की डिपिंग यार्ड के रैक में फेंक देता था, ताकि पुलिस सबको बरामद भी नहीं कर पाए। उसका नाम हत्याकांड से जरा हिना अमन साहू इतना शातिर है। उसे जब किसी की हत्या करनी थी तो वे सुजीत सिंघा नाम का एक व्यक्ति से हथियार लेता और घटना को अंजाम देने के बाद फिर वो वापस लौटा देता था। दोस्तों, पुलिस कभी उसे पकड़ ना पाई। इसके लिए पुलिस को चकमा देने का इसका जो तरीका और सभी गैंगस्टर बिल्कुल अलग था। पुलिस को भड़काने के लिए वो अपना फोन कभी बिहार के कटिहार में रखता था तो कभी भागलपुर में। मोबाइल
लोकेशन के आधार पर इस शातिर गैंगस्टर को पकड़ने का प्रयास तो करती रही, लेकिन हमेशा उसके हाथ खाली रहे। अमन की तलाश में पुलिस कटिहार में छापेमारी कर रही थी और वह रांची में रहकर आसानी से कारोबार से रंगदारी वसूल रहा था। पुलिस को कटिहार सेवन का फोन की मिला, तब इस बात की जानकारी हुई कि वह दुबई इलाके में। इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया, अमन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर अमन को लगा रहा था कि उसका भी अंजाम आपके विकास दुबे जैसे ही होने वाला है। पुलिस ने जैसे ही उसको पकड़ा तो उससे लगा कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसकी वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, उससे गोली ना मारी जाए। अब सवाल है कि कितना बड़ा शातिर बदमाश आखिर पुलिस की में गिरता हुआ कैसे आया। दरअसल रांची पुलिस का कहना है कि चुटिया इलाके में पहले अमन गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसने अमन के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि अमन से वो तो कभी मिले ही नहीं, सिर्फ वो फोन पर बात करता है। अमन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे गिरोह के सदस्यों को हवन के सामने लाया, तब उसके सदस्यों को मालूम चला कि आखिर अमन साहू कौन है। गैंगस्टर अमन साहू अपने गैंग में सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं को शामिल करता था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि पढ़े लिखे युवाओं को होने की वजह से गिरोह के सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आसानी से नहीं आते थे। पुलिस को चकमा देने के लिए पूरी तैयारी करके जाते थे। गिरोह के सभी सदस्यों के पास फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, कार्ड प्रेस, आईडी या कुख्यात गैंगस्टर रमन साहब फिलहाल रांची की जेल में बंद है। उसे अब हाई सिक्योरिटी जेल की कवायद की जा रही है, जहां उसे सीसीटीवी की निगरानी रखा जाएगा। 25 साल की उम्र में करोड़ों की संपत्ति एवं गैंग चलाकर सरकार प्रशासन के लिए चुनौती भरे इस खतरनाक गैंगस्टर को लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट पर जरूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और ऐसे ही गैंगस्टर की कहानी के साथ हम आपको आज का एपिसोड समाप्त कर रहे हैं। आगे हम जल्दी आपको नई गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं। जब तक के लिए बने रहिए ऑल इंडिया फैक्ट चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।